पीएसी वालों ने अपना पेंटून पुल कब्जा लिया, वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, यूपी पुलिस वाले, उन्होंने अपना एक पेंटून पुल कब्जा लिया। फौजी जो थे उन्होंने अपना पेंटून पुल कब्जा लिया। अपने अपने परिवार को लेके वहाँ से वो पार करा रहे थे, आम लोगों की आवाजाही वहाँ पे बंद कर दी गई। बाद जब भीड़ इकट्ठी हो गई तमाम, तब जाके वो रात को 1:30 बजे उन्होंने अनाउंसमेंट करी। क्या अनाउंसमेंट करने की जरूरत थी कि जल्दी जल्दी उठो, चलो चलो भागो भागो। अरे भाई, जब आप बोलोगे किसी को चलो चलो जल्दी निकलो, तो यहाँ से भगदड़ मचेगी ना। आप इतनी भीड़ अब हमारी यहाँ पे खड़ी है, पीछे से एकदम से एक पुलिस वाला डंडा लेके आके फहराना शुरू कर दे, आप भी भागोगे बचने के लिए, मैं भी भागूंगा, सारे भागोगे, भगदड़ होगी ना। मात्र 30 लोगों का डाटा दिखाया जा रहा है कि 30 लोग जो है मारे गए हैं, लेकिन आपने अखबारों में फोटोज देखी कितनी लंबी लाइन लगी पड़ा। वहाँ मीटरों के हिसाब से कम 400-500 मीटर में लगातार लाइनें लगी पड़ी हैं, तमाम लोगों की जो लाशें बिछी पड़ी हैं सड़क पे। आपने देखा उसको डिटेल को? नहीं, मंत्रियों की आप संवेदना देखिए ना कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाता है कि उनकी नजरों में आम आदमी की कोई कीमत नहीं है। ये विपक्षी, ये कांग्रेस कभी सनातन का ऐसा आयोजन किया था कभी जीवन में? आज अगर हो रहा है तो इनके पेट में दुख हो रही है। ये धर्म विरोधी, सनातन विरोधी नहीं चलेगी। आज सनातन का उदय हुआ है, कांग्रेस भाग रही है, सपा भाग रही है, बसपा भाग रही है, आप यहाँ भाषण देते हो आकर। अच्छा, नहीं चलेगी। वहाँ पर खत्म हुए, मरे हैं, वो कौन थे? सनातनी तो कोई और थे। अरे सनातनी मरे हैं तो उसके प्रति हमारा भी सहानुभूति है, प्रधानमंत्री की भी सहानुभूति है, जिम्मेवारी सरकार भी लिया है। आप इस बात को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि 25-25 लाख का मुआवजा भी घोषित कर दिया? मैं आपको 50 लाख देता हूँ, 2 जाने दोगे अपने घर से? अरे मैं क्यों बोलो, 50 लाख देता हूँ आपको, 2 जाने दोगे अपने घर से? बोलो नहीं तो फिर बोलो ये लो, ये लो 50,000 एडवांस पकड़ो, दे रहे हो 2 जाने? दे रहे हो 2 जाने? बोलो, दोगे 2 जाने? ये दे रहे हो एडवांस पकड़ो, 2 दोगे, 2 जाने दोगे? कैश लेके जेब में घूम रहे हैं। लो 50,000 कैश लेके हो गया, बुरा हो गया और खुले में दिखा रही है। हाँ बिल्कुल दिखा रहा हूँ, क्या हो गया? ब्लैक मनी थोड़ी है। मैं तो आपको एडवांस दे रहा हूँ, बोला 2 जाने दोगे? ये लो मैं भी दे रहा हूँ, बात करी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि 25-25 लाख का मुआवजा दिया। बेकार की बातें करने में आ गए हो। जहाँ हिंदू मरता है कांग्रेस खुश होती है, जहाँ मुसलमान मरते हैं कांग्रेस दुखी। घड़ियाली आप घड़ियाली आंसू मत बहाओ। कुंभ की शुरुआत हुई, विपक्षी ऐसे मनसूबा लेकर बैठ गया, बुरी नजर लेके, जैसे पंडाल के अंदर कुत्ते बैठते हैं जो पत्ता फेंका मैं चाटूं, और वही घटना हुई है। और वही इनके विपक्षियों के मनसूबे काले श्राप बढ़ गया योगी जी। इन्होंने जो है विपक्ष को, कांग्रेस को कुत्ता ठहरा दिया कि बाहर बैठे पटल चाट रहे थे। अब मैं सीधी बात इन्हीं पे लेके आता हूँ, जब राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी और वो सुबह चाय का गिलास ले रहे थे, तब कैसे आप कुत्ते की तरह चाट रहे थे कि चाय नहीं इसमें शराब है? मेरी बात, कैसे कुत्ते की तरह नजर गड़ाए बैठे थे कि इसने गलबंद गले की टी-शर्ट के नीचे इनर पहना है या नहीं पहना है, आधी बाजू में कैसे घूम रहा है, तब आप कैसे कुत्ते की तरह चाट रहे थे? अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करोगे तो अभद्र भाषा सुनोगे। देखिए जी, बहुत बड़ा, बहुत दुर्घटना, ये बहुत ज़्यादा दुख है इस बात पे। लोगों की, आम जनों की जो जाने गई हैं उसके लिए बेहद दुख है, बेहद दुख है। किसी का घर का, परिवार का सुहाग उजड़ गया, किसी माता का बेटा चला गया, किसी भाई की बहन चली गई, बहन का भाई चला गया, लगातार लोगों की, तमाम लोगों की मौतें हुई हैं, बेहद दुखद है। अब आती है जिम्मेदारी उठाने की बात, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसने बात करी? आइए, कुंभ में आपका स्वागत है, उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं करी गई हैं, ठीक है जी। लोगों ने विश्वास करा, लोग पहुंचे अपनी आस्था के कारण भी और उस विश्वास के कारण भी कि इस बार सरकार ने बढ़िया व्यवस्था करी है, और लोग पहुंचना वहाँ पे शुरू हुआ। और उसके बाद जाके वहाँ पे लचर व्यवस्थाएं जब मिलती हैं, वीआईपी कल्चर देखने के लिए मिलता है, भगवान के दरबार में आपको सब कुछ आने के वहाँ पे एक बराबर देखने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वीआईपी मूवमेंट हो रही होती है और उसके वजह से आम आदमियों के जो आवागमन रोक दिया जाता है, जिसके बाद ये भगदड़ आकार लेती है। बाकायदा एसएसपी साहब जाके रात को माइक लेके और वहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे थे, उठ जाओ, जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो उठ जाओ, जाके स्नान कर लो, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी। इसका मतलब उन्हें पहले से पहले अंदाजा था ना कि भगदड़ मच जाएगी। जब भगदड़ मच जाएगी तो आपने व्यवस्था क्या करी? आज आपके पास सारा हाईटेक युग है, आपके पास इंटरनेट का मौजूद है, आपके पास ड्रोन। मजाक अंदाज में बोला था नहीं, ये मजाकी अंदाज नहीं होता। इतने बड़े अफसर को इस तरह की बात मजाकी अंदाज में करनी चाहिए। किस बात के रेस्पॉन्सिबल आदमी है? फिर तो हमारी तरह वो सड़क पे चलता हुआ आदमी मजाक कर ले इतनी बड़ी बात को लेके। एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जी, नहीं, ये ऐसी चीज़ें ना सर, शासन प्रशासन के तौर पे ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। ये मजाक शासन प्रशासन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करे जाते। ये शासन प्रशासन के तौर पे अगर इन बातों का आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब आप आम आदमी की कीमत नहीं समझते, आप जनमानस की कीमत नहीं समझती। अगर आपने मुहावरे चलाने हैं, जनमानस को इसी तरह से देखना है, तो फिर इसका मतलब आपके लिए मन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। अब ये सारी घटनाओं को जो प्रॉब्लम हुई है, सबसे बड़ी बात वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में पीएसी वालों ने अपना पेंटून पुल कब्जा लिया, वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, यूपी पुलिस वाले, उन्होंने अपना एक पेंटून पुल कब्जा लिया। फौजी जो थे उन्होंने अपना पेंटून पुल कब्जा लिया। अपने अपने परिवार को लेके वहाँ से वो पार करा रहे थे, आम लोगों की आवाजाही वहाँ पे बंद कर दी गई, आम लोगों को वहीं रोक दिया बैरिकेड्स के पीछे। और उसके बाद जब भीड़ इकट्ठी हो गई तमाम, तब जाके वो रात को 1:30 बजे उन्होंने अनाउंसमेंट करी। क्या अनाउंसमेंट करने की जरूरत थी कि जल्दी जल्दी उठो, चलो चलो भागो भागो। अरे भाई, जब आप बोलोगे किसी को चलो चलो जल्दी निकलो, तो यहाँ से भगदड़ मचेगी ना।
आप इतनी भीड़ अब हमारी यहाँ पे खड़ी है, पीछे से एकदम से एक पुलिस वाला डंडा लेके आके फहराना शुरू कर दे, आप भी भागोगे बचने के लिए, मैं भी भागूंगा, सारे भागोगे, भगदड़ होगी ना, कोई गिरेगा ना, कोई दबेगा ना, कुचला जाएगा ना। तो इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए। उसी का डिस्पर्स अगर आपने करना है, आप आराम से आगे करिए भाई, ठीक है, टाइम होना शुरू हो गया, आप आइए, धीरे धीरे चलिए, शुरू करिए इस काम को। ये शब्द होते हैं जिससे लोगों को सहानुभूति भी उत्पन्न होती है और लोगों को लगता भी है कि हमारी केयर करी जा रही है। ये बातें होती हैं, ये नहीं कि जो सोवत है वो खोवत है, भागो भागो फटाफट भागो भागो। जी, पुलिस फौजी की बता रहा हूँ ना, पुलिस फौजी वालों ने 3-3 पेंटून पुल जो है कब्जा कर लिया था। हाँ जी, अब उसके बाद जो है उसके बाद उनका ट्वीट आता है कि ठीक है जी, दुख दर्द में हम उनके साथ हैं। मात्र 30 लोगों का डाटा दिखाया जा रहा है कि 30 लोगों जो है मरे गए हैं, लेकिन आपने अखबारों में फोटोज देखी, कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है। अगर 30 लोगों को एक साथ लिटाएंगे आप, मैक्सिमम 45 फुट का जो एरिया वो कवरेज होगा, अगर साथ साथ लिटाना शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 60 फुट का हो जाएगा। वहाँ मीटरों के हिसाब से कम 400-500 मीटर में लगातार लाइनें लगी पड़ी हैं, तमाम लोगों की जो लाशें बिछी पड़ी हैं सड़क पे। आपने देखा उसको डिटेल को, फोटोज में, अखबारों में। तो आप ये कह रहे हैं अधिकारों को छिपा रहे हैं? बिल्कुल छिपा रहे हैं। आपको क्या लगता है अधिकार ये सरकार, मतलब अगर आप यकीन करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मीडिया में नहीं होना चाहिए। मीडिया से क्या बात कर रहे हैं सर, मीडिया कैसे उजागर करेगा? मीडिया उजागर कर रहा है, कौन सा मीडिया उजागर कर रहा है बता दीजिए। किस अधिकारी के ऊपर मुंह पे माइक लगाया जाके कि बताइए एक्चुअल सिचुएशन क्या है, बताइए। इससे पहले अभी की तो बात छोड़िए, कोविड में जो डेथ हुई थी, कितना डाटा दिया गया था? मात्र 4 लाख मौतों का। और कोविड में डेथ कितनी हुई थी? 40 लाख से ऊपर, लेकिन उसे डिनाई कर दिया गया। गंगा का सारा किनारा लाशों से पट गया था, सारा का सारा किनारा। दिल्ली में अकेले सैकड़ों की तादाद में मौतें हुई थी। 36 घंटे शमशान घाट पे नंबर नहीं आ रहा था लाशों को दाह संस्कार करने का, दूसरे वाले कोविड में। और तब भी क्या कहा गया कि मात्र पूरे देश में 4 लाख मौतें हुई हैं। तो इसका तो मतलब क्या है सरकार का? NDA, नो डाटा अवेलेबल। आप इससे जिस चीज़ पर डाटा मांगोगे, कितनी भुखमरी है हमें नहीं पता, कितनी बेरोजगारी है हमें नहीं पता, कितनी मौतें हुई हमें नहीं पता। जहाँ करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं जी, अगर 10 मर जाते हैं तो उनको इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है। भाई साहब 10-20, आप सीधी सी बात है, कोई मक्खी मच्छर नहीं है कि आपने रैकेट चलाया और 10-20 लोगों को मार दिया। आप उस 10-20 में से किसी एक परिवार के जाके घर पे पूछिए कि उसका कमाने वाला, अगर उसका सिर का जो हाथ है वो चला गया, अगर किसी बेटे का बाप चला गया, किसी बेटे की माँ चली गई, आप उनसे जाके पूछिए उनके लिए दुख कितना बड़ा है। इसे मामूली बात कहना गलत है। आपके परिवार में मौत हो जाएगी, आप बुरा मत मानना इस चीज़ का। और मैं कहूँ अरे क्या है, मर गए तो मर गए, क्या हो गया, कैसा लगेगा साहब आपको? छोटी मोटी घटना है यार, क्यों परेशान होती है? छोटी मोटी घटना है, डेथ होगी तो होगी, क्या हो गया, कैसा लगेगा? बोल रहे हैं ना वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मंत्रियों की आप संवेदना देखिए ना कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाता है कि उनकी नज़रों में आम आदमी की कोई कीमत नहीं है। जी, हाँ जी, हाँ जी, ये उनका मैनेजमेंट है, टोटल इलेक्शन मैनेजमेंट है। अब सुबह कुंभ की हरकत हुई, सुबह कुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ, और उसके बाद शाम को मोदी जी का आपने बयान सुना था, उन्होंने क्या बयान दिया कि सारे के सारे मुसलमान हमारे हिंदुओं से ही पैदा हुए हैं। अब तमाम मीडिया चैनल में वो चर्चा छिड़ी हुई है, कुंभ को सब लोग भूले जा रहे हैं। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जिनकी संवेदना है मृतकों के साथ, क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम अगर खास होते तो हम भी इस चीज़ पर चर्चा नहीं करते। आज चर्चा कौन कर रहा है? जो आम आदमी कर रहा है, जिसके घर से, परिवार से, अड़ोस से, पड़ोस से कोई गया है कुंभ में नहाने, उसे अपने परिवारजनों की चिंता सता रही है कि वहाँ वो सेफ है या नहीं है। कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करा गया? अभी तक कोई है नहीं है ना, अभी तक कोई हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है? आपको नहीं लगता है ये केवल योगी जी के खिलाफ एजेंडा है? नहीं जी, ये योगी जी के खिलाफ एजेंडा कैसे हो सकता है? जो चीज़ हुई है वो हुई है, अगर वो इसे अपने खिलाफ एजेंडा माने तो गलत बात है, सीधी सी बात है। जितने लोग मारे जी, शर्मा जी बिल्कुल बेचैन नहीं होते, ये आप लोगों की गलतफहमी है, ये आप लोगों की गलतफहमी है। शर्मा जी बेचैन नहीं होते। मैंने आपसे, ठीक है, बिल्कुल आप शर्म करिए, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ शर्म करिए। अभी आते ही मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक बात बोली थी कि इससे पहले भी कुंभ में जो आग लगी थी, सुनिए, इससे पहले भी कुंभ में आग लगी थी। एक मिनट, ठीक है जी, तब वहाँ पे जवाब सुन लो, एक पक्ष बात नहीं चलेगी। चलो इनके भी पक्ष ले लो साहब, सुनो, पता चल जाएगा। ये विपक्षी, ये कांग्रेस कभी सनातन का ऐसा आयोजन किया था कभी जीवन में? आज अगर हो रहा है तो इनके पेट में दुख हो रही है। लोग मार के करोगे, एक मिनट, 90 के अंदर अच्छा घटना नजर नहीं आया जब सरजुग नदी को लाल कर दिया था, नजर आए थे। बकवास करते हैं यहाँ पर कांग्रेस के लोग करके। ये धर्म विरोधी, सनातन विरोधी नहीं चलेगी। आज सनातन का उदय हुआ है, कांग्रेस भाग रही है, सपा भाग रही है, बसपा भाग रही है, आप यहाँ भाषण देते हो आकर के। अच्छा, नहीं चलेगी। सुनिए, सुनो, सवाल पहले जवाब देंगे। आज तक सपा हो, बसपा हो या जितने भी विरोधी पार्टियां हैं, सनातन के प्रति कभी संभावना आया? आज सनातन का उदय हुआ है, अच्छा, सनातन का युग है, तो अच्छा भाग रहे हैं। और कांग्रेस एलिगेशन लगाएगा। जब थक जाओ तब बता दो। सुनो, जब आप 84 के अंदर हजारों, अब ये 84 की बात आ गई इसमें, तब आपका आंसू कहाँ गया था? ये बताइए, ये बात देखिए, आपका
84 और कुंभ का आपस में कोई मतलब हुई है। जब छोटे काम बड़े काम होते हैं तो छोटी मोटी घटना हुई है, उसके प्रति प्रधानमंत्री भी संवेदना व्यक्त कर रहा है। और सुनो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं अंकल, घर में करते हो, मैनेज नहीं कर पाते हो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं अंकल। जाता है ये तो फिर जहाँ आया 7 करोड़ लोग एक जगह नहा रहे हैं, वहाँ अगर घटना हो गई और एक्सीडेंट हो गया तो सरकार जिम्मेवारी लिया है। मेरा सवाल यही है, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन शंकर जो वहाँ पर खत्म मरे हैं वो कौन थे? सनातनी तो कोई और थे। अरे सनातनी मरे हैं तो उसके प्रति हमारा भी सहानुभूति है, प्रधानमंत्री की भी सहानुभूति है। जिम्मेवारी सरकार भी लिया है, सनातनी भी लिया है, इस पर कांग्रेस को मुआवजा घोषित कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 25 लाख मैं भी आपको देता हूँ, आप अपने घर में से एक जान दोगे मुझे? ये कोई वहाँ पे बताओ, थोड़ी गए हुए तो बताओ आप इस बात को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि 25-25 लाख का मुआवजा भी घोषित कर दिया? मैं आपको 50 लाख देता हूँ, 2 जाने दोगे अपने घर से? अरे मैं क्यों बोलो, 50 लाख देता हूँ आपको, 2 जाने दोगे अपने घर से? बोलो नहीं तो फिर बोलो ये लो, ये लो 50,000 एडवांस पकड़ो, दे रहे हो 2 जाने? दे रहे हो 2 जाने? बोलो, दोगे 2 जाने? ये दे रहे हो एडवांस पकड़ो, 2 दोगे, 2 जाने दोगे? कैश लेके जेब में घूम रहे हैं। लो, ब्लैक मनी थोड़ी है। अरे भैया मेरा काम धंधा है, क्या है ये 50,000 क्या ब्लैक मनी है? तो फिर आप मैं तो आपको एडवांस दे रहा हूँ, बोला 2 जाने दोगे? मैं तो एडवांस दे रहा हूँ आपको, आपकी फौरन डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, मैं भी दे रहा हूँ, मैं भी दे रहा हूँ, जो उन्होंने बात करी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि 25-25 लाख का मुआवजा दिया, बेकार की बातें करने में आ गए हो। जहाँ हिंदू मरता है कांग्रेस खुश होती है, जहाँ मुसलमान मरते हैं कांग्रेस दुखी। घरियाली आप घरियाली आंसू मत बहाओ, सनातन जागता है, सनातन देखा है, आपकी नहीं चलेगी। कुंभ लगाता है, ये तो महाकुंभ है, ठीक है, करोड़ों की संख्या है। अच्छा, 40 लोगों की मौत हुई थी, बिल्कुल हुई थी, वो भी कितनों को मुआवजा दे दिया? बिल्कुल जाहिर बात है, 40 लोगों की मौत हुई थी, रेलवे स्टेशन पे मौत हुई थी, 2013 की बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन 2013 में 40 लोगों की मौत हुई रेलवे स्टेशन पे, कुंभ के जगह पे नहीं हुई थी ना भाई साहब, कुंभ की जगह पे नहीं हुई थी, जहाँ कुंभ लगा वहाँ नहीं हुई थी। अगर यहाँ से रेलवे स्टेशन पे हादसा हो जाए तो आप उसे कुंभ का हादसा ठहराओगे? रेलवे स्टेशन ये बता दो, ठीक है, कहाँ का था? हाँ फिर याद है सर, याद है, अंधे नहीं हो रहा। ये कांग्रेस और सुनिए मेरी बात, पहली चीज ये कांग्रेस और बीजेपी वाली बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। हमेशा सरबाजी कांग्रेस का पक्ष लेके भाई साहब, इसमें कांग्रेस दो मुझे सिर्फ, इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई? सुनो, आपकी क्या कहा है? क्या कहा है? बोलो। वहाँ की जो है वीआईपी कल्चर की वजह से हुआ है। बिल्कुल वीआईपी कल्चर नजर आ रहा है। इतने जो हिंदू मारे गए थे देश में, तब क्या वीआईपी कल्चर नजर नहीं आ रहा? कब मारे गए थे? कब मारे गए थे? वीआईपी की वजह से कब मारे गए थे? वीआईपी की वजह से अभी बताता हूँ, इससे पहले अभी सुनिए, अब सुनिए, अरे अब सुन लीजिए, अब वीआईपी कल्चर की बात। अभी थोड़े दिन पहले हाथरस में 123 लोग मारे गए थे ना, वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ भी तो भगदड़ मची थी, वहाँ तो कुछ 1-1.5 लाख लोग ही थे। उससे सबक नहीं लिया, उससे हादसे से सबक नहीं लिया, और आज इतना बड़ा आयोजन हो गया। और वीआईपी मूवमेंट की क्या थी? 3 पेंटून पुल, एक पीएसी ने कब्जा रखा था, एक फौजियों ने कब्जा रखा था, एक वहाँ के लोकल पुलिस वालों ने कब्जा रखा था, जो अपने अपने फैमिलीज को लेके जा रहे थे। आम जनता को बैरिकेड के पीछे फंसा रखा था कि आप लोग नहीं जाओगे। और रात को 1:30 बजे एसएसपी आके का अनाउंसमेंट करता है, जो सोवत है वो खोवत है, फटाफट उठ जाओ, जाके स्नान कराओ, नहीं तो सुबह भगदड़ मच जाएगी। सुबह वीडियो दिखा लो जी, बिल्कुल वीडियो दिखा देता हूँ, दिखाता हूँ मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल स्पीच दिखा देता हूँ, एसएसपी की बातें दिखा देता हूँ आपको। जब से कुंभ की शुरुआत हुई, विपक्षी ऐसे मनसूबा लेकर बैठ गया, बुरी नजर लेके, जैसे पंडाल के अंदर कुत्ते बैठते हैं कि पत्ता फेंका मैं चाटूं, और वही घटना हुई है। और वही इनके विपक्षियों के मनसूबे काले श्राप पड़ गया योगी जी पर में, जो इस घटना हुई है। पर सरकार की देखो संभाल लिया हर चीज को, अब शर्मा जी को और विपक्ष को कुछ मिलने। देखिए, अब आपने बहुत सारी बातें बोल दी, आपने विपक्ष को कुत्ता ठहरा दिया। अब अगर एक मिनट जरा, इन्होंने जो है विपक्ष को, कांग्रेस को कुत्ता ठहरा दिया कि बाहर बैठे पटल चाट रहे थे। अब मैं सीधी बात इन्हीं पे लेके आता हूँ, जब राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी और वो सुबह चाय का गिलास ले रहे थे, तब कैसे आप कुत्ते की तरह चाट रहे थे कि चाय नहीं इसमें शराब है? तब आप क्या बात कर रहे थे? जब वो सुनो आप मेरी बात, कैसे कुत्ते की तरह नजर गड़ाए बैठे थे कि इसने गलबंद गले की टी-शर्ट के नीचे इनर पहना है या नहीं पहना है, आधी बाजू में कैसे घूम रहा है, तब आप कैसे कुत्ते की तरह चाट रहे थे? अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करोगे तो अभद्र भाषा सुनोगे। आज विश्व सीधी सी बात है कि कौन चाट रहा है, किसके चाट रहा है, कहाँ बैकफुट पे खड़ा है, देख रहा है देश और विदेश देख रहा है कि कांग्रेस किस स्थिति में खराब है। अरे विपक्ष का विदेश भी देख रहा। अच्छा, सनातन जुगा है, सनातन जागा है। बिल्कुल सनातनी मैं भी हूँ। सुनिए, अब इन्होंने बहुत सारे, अब सुन लीजिए, सनातन पर इस तरह का क्वेश्चन नहीं उठा। सनातनी मैं भी हूँ, सनातन हो। सुनिए, अब सुन लीजिए मेरी बात, सनातनी मैं भी हूँ और आपसे ज्यादा बड़ा पंडित हूँ।
आपसे ज्यादा पुराना गोत्र है, पहली चीज। रही बात में सवाल उठाने की, सनातन में मैं सवाल कभी नहीं उठाता। सनातन में फैले हुए पाखंड पे, सनातन में फैली व्यवस्थाओं पे, सनातन में फैली कुव्यवस्थाओं पे मैं आवाज उठाता हूँ, क्योंकि मेरा हक है ये। मैं पंडित हूँ, पंडित का मतलब ये होता है कि जानकारी होना जरूरी है। सीधी सी बात है, जो व्यवस्थाएं हो रही है, जो गलती हो रही है, अगर मैं उस पर सवाल ना उठाऊं तो मेरा जीना बेकार है। दर्शन करके आते हैं, बिल्कुल करनी है, आपके कहने से नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी से मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो उस चीज से क्या लेना देना, उससे क्या लेना देना इस बात का भाई।